आपके पास एक ऐसा विभाग है जो कि पूरे भागलपुर क्या पूरे राज्य को पेट भरने की जिम्मेदारी है कंधे पर आपकी। क्योंकि अभी के समय में कृषि में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खासतौर से सिंचाई की बात करें तो सही तरीके से जलापूर्ति नहीं मिल पाती है। दूसरी बात है कि एनवायरमेंटल का भी डिस्टर्बेंस होना, जिससे कि कृषि उत्पादन पर बहुत ज़्यादा खासा प्रभाव पड़ता है। तो आप इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन चुनौतियों के साथ कैसे काम कर रहे हैं सर? नहीं, भागलपुर का एक बड़ा रकबा है और यहाँ पर मिस कई तरह के क्लाइमेट आ जाते हैं। 3 अनुमंडल यहाँ है और जब तीनों अनुमंडल को आप देखेंगे तो तीनों अनुमंडल का अलग अलग ज्योग्राफी है। चाहे वो नवगछिया हो, सदर हो या फिर कहलगांव हो। एक नदी के उत्तर पड़ता है, दूसरा नदी के दक्षिण और उसके बाद तीसरा के अलग टोपोग्राफी है। सभी जगह का अलग अलग क्लाइमेट और सभी जगह अलग अलग तरह के फसलों का भी चलन रहा है। जैसे नवगछिया के भाग में जाएंगे तो हम वहाँ पर लीची का, आम के साथ साथ वहाँ केले की बेहतर खेती होती है। फिर अब कहलगांव का में जाइएगा तो वहाँ अलग तरह की खेती है। वहाँ मिर्च की खेती होती है और सब कमर्शियल खेती के साथ साथ वहाँ भी आम के बाग बेहतर तरीके से हैं और चीज़ों की खेती होती है। इतने सारे उत्पादन होते हैं, लीची, आम, केला और मिर्ची वगैरह सब चीज़ें। एक बातें हमेशा से समस्या रही है किसानों के लिए कि उनके लिए सर बाज़ार उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इस दिशा में कृषि विभाग बाज़ार के लिए क्या कुछ करने जा रही है भविष्य में? बाज़ार दो तरह से प्रभावित होता है बाज़ार। एक बाज़ार में होता है कि किसान जैसे भी अपना उत्पाद तैयार करते हैं, तत्काल उनको राशि की आवश्यकता होती है अगली खेती करने के लिए, तो वो बाज़ार में उसको भेज देते हैं, तो उसमें उसकी कीमत सही नहीं मिलती। कुछ हमारे किसान ऐसे भी हैं जो बाज़ार में तत्काल उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके रख रखाव में उसको असुविधा होती है कि उसका भंडारण कैसे बेहतर ढंग से कर सके। उस भंडारण में को दूर करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है और अभी तक हम लोग 14-15 गोदाम का निर्माण कराए हैं विगत वर्षों में। उसके आगे भी होता रहा है और अब खुले तौर पर है, चाहे यहाँ से हो चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, उसके रख रखाव के लिए। अब जैसे आम है तो उसके पैक हाउस के लिए किस तरह से पैक हाउस में हो, ताकि जब पैक हाउस से कोई आम निकलेगा तो उसकी गुणवत्ता भी रहेगी और वो कई दिनों तक संरक्षित रह करके उसको बाहर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पक्ष आता है जिसके माध्यम से हम लोग उसको कर रहे हैं। तो भंडारण यदि बेहतर होने लगेगा तो हम करेंगे। तीसरी चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ें उत्पाद हो रही है उसको किस तरह से एक ग्रुप में बना के, एफपीओ बना के संगठित कर करके उसको बेहतर ढंग से करें। तो इस तरह से एफपीओ का भी निर्माण हुआ है। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसान की समृद्धि या आय बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सही समय पर किसान सरकार की तरफ से लोन भी मिलता रहे। तो इस बीच में जो समस्याएं होती है, कभी कभी किसानों को लोन सही समय पर नहीं मिल पाता है, तो इस दिशा में क्या कृषि विभाग कौन सा सामंजस्य या फिर कौन सा तरीका अपनाने जा रहा है? किसानों को महाजन प्रसाद से लगभग मुक्ति हो चुकी है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी किसान स्थानीय स्तर पर महंगे दर पर ऋण नहीं लें और सहज भाव से बैंक के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण लेकर के करें। उसके लिए केसीसी की व्यवस्था है और सरकार ने भी योजना ही चलाई, वर्षों से चल रही है। अभी बीच में उसका एक मुहिम चलाया गया था कि भाई घर घर केसीसी करेंगे, हर घर हम लोग पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे जिसको ज़रूरत है, जैसे 50,000 तक में, उसमें कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, वो आसानी से हो जाता है। जो दूसरे के खेतों में करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको उतना तक मिल सकता है। तो जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए वो आसान है और हम लोग उसके तहत आवेदन कराए हैं और बैंक से समन्वय करके उसका निष्पादन करा रहे हैं। फिर अभी भी फिर जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश मिला है कि फिर समय निकाल करके सभी के घर घर जा करके जो कोई छूटे हुए हैं उन लोगों को सबों को हम लोग केसीसी उपलब्ध करावें, ताकि उनको केवल 3% मात्र ब्याज पर वो ऋण उपलब्ध हो सके और उससे वो बेहतर खेती कर करके अपनी आमदनी को बढ़ा सके। सर, उर्वरक की भी समस्या होती है, किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल पाता और मिलता भी है तो कहीं कहीं कालाबाजारी का न्यूज़ और खबरें देखने के लिए मिलता है। यूरिया और डीएपी सा खास तौर से जो छोटे छोटे वितरक हैं कृषि या फिर जो आपके सीड्स वितरक हैं एग्रीकल्चर के लिए जो उर्वरक बेचते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बड़ा कालाबाजारी किया जाता है। तो किसान को ये दिक्कत ना हो, ये परेशानी न हो, इस तरह के कालाबाजारी पर रोक लगे, कृषि विभाग इसके लिए क्या कदम उठा रही है? उर्वरक की कमी फिलहाल ज़िले में नहीं है। अभी भी हम देखेंगे तो करीब 8 से 10 हज़ार मेट्रिक टन यूरिया हमारे पास उपलब्ध है। डीएपी भी 3,000 मेट्रिक टन पर उपलब्ध है। बताते हैं हम कीमत की बात है तो इस
वित्तीय वर्ष में आप देखे होंगे कि ऐसी कोई बातें नहीं आई, क्योंकि कमी नहीं हुई। खाद की सरप्लस खाद जब आती है तो उसकी दिक्कत नहीं होती है और समय से खाद आती है। दूसरा चीज़ है कि यदि उसके बावजूद भी, चूँकि करीब 600 डीलर हैं यहाँ 574 के आसपास, तो उतने डीलर होने पर तो कुछ लोग हो सकते हैं उसमें गलत करते हों। जैसे ही गलत की सूचना मिलती है हम लोग त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हैं। अभी भी हम लोगों ने इस सीज़न में, इसी सीज़न में तत्काल रबी सीजन में 4 FIR किया और उन लोगों को सज़ा भी हुई, परेशानी भी हुई। लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन उससे हम लोग सबको कहते हैं कि कहीं से भी एक फ़ोन कॉल कहीं से आ जाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हम लोग करते हैं। और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है हम लोग का सार्वजनिक रूप में। मेरा अपना नंबर जो सभी के लिए सुलभ है 94 318 18 748, हम आपके माध्यम से भी देते हैं लोगों को कि जहाँ कहीं भी किसी को कोई असुविधा हो उर्वरक के लिए, कीमत के लिए, उपलब्धता में, तो वो सीधे हमसे भी संवाद कर सकते हैं, किसी और के छोड़िए। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा भी कोई भी जब भी कोई फ़ोन करते हैं त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको उन पर एक्शन भी होता है जिसकी शिकायत रहती है, और उनको सहायता से वो सारी चीज़ें मुहैया भी कराई जाती हैं। आखिर में 2 प्रश्न। आज पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बागवानी राज्य स्तरीय मेला का आयोजन किया जा रहा है और बगल में 1-2 रोज के बाद से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से किसान मेला जो वार्षिक रूप से लगाते हैं वो भी लगने जा रहा है। तो दोनों पर आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? जो राज्य स्तरीय बागवानी मेला लग रहा है उसके लिए आपको बता दें कि भागलपुर उसमें अग्रणी रहा है और पिछले बार भी करीब 40% पुरस्कार यहाँ के लोग, बहुत सारे पुरस्कार यहाँ से जीत के लाए थे। मतलब राज्य में सबसे ज़्यादा पुरस्कार यदि आया था तो भागलपुर जिले को आया था, और पुनः इस बार हम लोग को विश्वास है कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार यहीं आएगा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी में 17 तारीख से मेले की बात है, वो मेला खास मेला होता है जो पूरे राज्य स्तर पर यहाँ के लिए लगाया जाता है। और उस मेला में सुविधा होती है कि हमारे किसान ज़्यादा सौभाग्यशाली रहते हैं कि उनको पूरे राज्य के जितने भी इनके कॉलेज हैं वहाँ से और अन्य जगहों के प्रगतिशील किसान, उनके उत्पाद और वहाँ की टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रदर्शन होता है। तो और जगह से तो सीमित संख्या में लोग आते हैं, यहाँ ओपन रहता है तो पूरे ज़िले के किसान सहायता से देखते हैं। हम लोग भी जो दूर दराज के किसान हैं उनको एक्सपोजर विजिट के तहत उन किसानों को बुला करके यहाँ लाते हैं और दिखाते हैं ताकि वो देखें और उस टेक्नोलॉजी से सीखें और लाभ उठावें। तो इससे बेहतर होता है और उसी का फल है कि भागलपुर और ज़िले की तुलना में एग्रीकल्चर के रूप में ज़्यादा डेवलप किया है और समृद्धि भी बेहतर पाई है। शुक्रिया बातचीत के लिए और सिटी टाइम्स को समय देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर के अनिल यादव जी थे जो